ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, माँ श्रेष्ठा के कुछ प्रश्न हैं। यह चैनल भी माँ श्रेष्ठा का ही है और माँ श्रेष्ठा के कुछ प्रश्न हैं, वह स्क्रीन शेयर नहीं करेंगी, अपना प्रश्न करेंगी। और हो सकता है आपके भी वैसे ही प्रश्न हो जो माँ श्रेष्ठा के हैं। बड़ा महत्वपूर्ण आज की यह चर्चा होने वाली है। मैं माँ श्रेष्ठा से निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रश्न दोहराएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, जैसे तिथि के अनुसार हमारे स्वर नहीं चलते हैं, कभी विपरीत चलते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया के दिन हमारा चंद्र स्वर नहीं चल रहा है और कृष्ण पक्ष में जैसे सूर्य स्वर नहीं चलता, तो इसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, विपरीत स्वर किसी का चल रहा है, तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आपका सूर्योदय के समय सुबह में चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तो दोपहर 12 बजे चंद्र स्वर जरूर चलेगा। यदि दोपहर 12 बजे के समय भी आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तब आप समझें कि आपके जीवन में कुछ थोड़ा बहुत उलट पुलट होने वाली है। मानसिक तल पे, शारीरिक तल पे, आर्थिक तल पे और सामाजिक तल पे। यदि द्वितीया के दिन भी सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है और दोपहर में राइट 12 बजे तब भी आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, इसका मतलब पीछे जो 4 चीजें आपके साथ घटने वाली हैं, मन के तल पे, शरीर के तल पे, अर्थ के तल पे और समाज के तल पे, कोई बड़ी घटना घटने वाली है। यदि तृतीया के दिन आपका सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर नहीं चल रहा है और दोपहर 12 बजे के आसपास भी आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, यदि सुबह में नहीं चल रहा है तो दोपहर में 12 बजने के आसपास आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, तब भी वह तीसरे दिन नहीं चल रहा है। इसका मतलब आपको मानसिक तल पे या शारीरिक तल पे या आर्थिक तल पे या सामाजिक तल पे कोई ना कोई घटना निश्चित ही आपके खिलाफ घटने वाली है, जो आपको शारीरिक रूप से या तो आप बीमार पड़ने वाले हैं या मानसिक रूप से आप उच्छिष्ट होने वाले हैं, या आपको अर्थ के तल पे आपका जो भी व्यवसाय है उसमें नुकसान होने वाला है, या समाज में आपके साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटने वाली है जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। अब यदि चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी जो सूर्य स्वर की तिथि है, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, दोपहर में भी सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, तीनों दिन निरंतर, इसका मतलब 100% आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। यदि सप्तमी, अष्टमी और नवमी जो चंद्र स्वर की तिथि हैं, उस दिन भी आपके स्वर विपरीत बह रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सामाजिक रूप से कोई गहरा आघात लगने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा आघात लगने वाला है।
इसी प्रकार जब आप कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जो सूर्योदय के समय आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए और सूर्य नाड़ी ना चल के विपरीत नाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पित्ताशय से संबंधित रोग होने वाले हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है, आपका बीपी फ्लैक्चुएट होने वाला है, या पेट से संबंधित आपको रोग होने वाले हैं। यदि सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर सूर्य की तिथि है कृष्ण पक्ष में, तब भी आपको सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, विपरीत स्वर चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले हैं। यदि दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चौदश, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, यह 3 दिन कृष्ण पक्ष की फिर सूर्य स्वर की तिथि है। इनमें भी यदि आपका स्वर सूर्योदय के समय उल्टा चल रहा है, इसका मतलब या तो आप स्वयं बहुत गंभीर बीमार पड़ने वाले हैं, और यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु होने वाली है। यदि आपके घर में जवान लोग हैं, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है, और यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी मृत्यु तक होने के योग हैं। इस प्रकार से हम तिथियों के अकॉर्डिंग यदि हमारे स्वर नहीं चल रहे हैं तो उसके हम अच्छे बुरे परिणामों को समझ सकते हैं। यदि दो पक्ष का मतलब है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चौदश आपके स्वर विपरीत ही चले, और फिर दूसरा पक्ष शुरू हो गया कृष्ण पक्ष, जिसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश विपरीत स्वर चले, तो यह 2 पक्ष आपके विपरीत स्वर चल गए। ऐसी अवस्था में आपके ऊपर आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तीनों प्रकार से आप आपत्ति में पड़ने वाले हैं, विपत्ति में पड़ने वाले हैं। आपको शारीरिक रूप से भी हानि होने वाली है, आपको या आपके स्वजनों को। आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान होने वाला है, और सामाजिक रूप से भी आपके सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। इसका आप ऐसा फल समझें। यदि 3 पक्ष लगातार, शुक्ल पक्ष पूरा का पूरा बीत जाए और आपके विपरीत स्वर चले, फिर कृष्ण पक्ष पूरा का पूरा बीत जाए और आपके विपरीत स्वर चले, उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष आ जाए और फिर पूरा का पूरा पक्ष विपरीत चले आपकी सुमा से, और फिर कृष्ण पक्ष आ जाए, यानी कि 2 पक्ष कृष्ण पक्ष के बीत जाएं और 2 पक्ष शुक्ल पक्ष के बीत जाएं, इन चारों पक्षों में आपके विपरीत स्वर चलें, तो 100% समझ लें कि हमारी स्वयं की मृत्यु होनी तय है। मृत्यु तो सभी की होनी है, लेकिन तुरंत अभी 1 माह के अंदर अंदर हमारी मृत्यु होनी तय है, हमारी स्वयं की, यदि हमारे 4 पक्ष तक विपरीत स्वर चल रहे हैं। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं। यदि 1 महीने तक
आपका चंद्र स्वर विपरीत चले, कृष्ण पक्ष चले, तो आपके स्वर पक्ष के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी कि प्रथमा द्वितीया और तृतीया को कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर चलना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय। फिर चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी चंद्र स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय। फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी सूर्य स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय। दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी फिर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय। यह बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को आपका विपरीत स्वर चल रहा है और ऐसा पूरे माह तक चले, पूरे माह चले वैसा ही, तो कोई ना कोई आपको ऐसा रोग लगने वाला है जो महारोग की श्रेणी में आता है, जैसे कैंसर या और कोई घातक रोग जिसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, जिसका अब कोई इलाज नहीं है, जो ला इलाज है, वैसा कोई रोग आपके भीतर उघड़ के आएगा। ये तो हमने अशुभ, यदि हमारे स्वर विपरीत चल रहे हैं तो अशुभ घटनाओं के विषय में बताया। अब हम शुभ घटनाओं के विषय में बताते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर लगातार 4 घड़ी चले, आदरणीय मित्रों, जैसा कि पीछे भी कई बार हमने चर्चा की है कि एक स्वर हमारा, यदि हम स्वस्थ हैं और सब कुछ हमारे अनुकूल है, तब हमारा 2.5 घड़ी एक स्वर चलता है, फिर 2.5 घड़ी दूसरा स्वर चलता है। प्रत्येक 2.5 घड़ी का मतलब है 1 घंटा। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा। तो नेचुरली जब हम स्वाभाविक होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, कोई प्रकार की हमारे मन में हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हर प्रकार से स्वर की अकॉर्डिंग हैं, तो हमारा 2.5 घड़ी एक स्वर चलना चाहिए। जैसे यदि अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो 2.5 घड़ी सूर्य स्वर चलेगा 1 घंटा, फिर उसके बाद 13 श्वास में सुषुम्ना नाड़ी में लूंगा, यानी कि मेरे दोनों स्वर चलेंगे, फिर 2.5 घड़ी मेरा चंद्र स्वर चलेगा। इस प्रकार से 2.5 घड़ी दोनों स्वर चलते रहते हैं। यदि 2.5 घड़ी चंद्र स्वर ना चल के 4 घड़ी लगातार चले, निरंतर 4 घड़ी केवल चंद्र स्वर ही चल रहा है, श्वास सूर्य स्वर में परिवर्तित नहीं हुआ, तो किसी ऐसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति आपको होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपके लिए हितकारी होगी। यदि 8 घड़ी आपका चंद्र स्वर निरंतर चले तो आपका वैभव बढ़ेगा, आप वैभवशाली, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आपका 14 घड़ी लगातार चंद्र स्वर बह रहा हो, तब आपको ऐसे लोगों से मित्रता होएगी जो आपके जीवन पर्यंत वह मित्रता चलेगी, और जिन लोगों से आपकी मित्रता होगी वह लोग हर प्रकार से आपसे श्रेष्ठ होंगे। अभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ लोगों से आपकी मित्रता होगी और वह मित्रता आपके जीवन पर्यंत चलेगी। यदि आपका चंद्र स्वर पूरा दिन और पूरी रात्रि चले, 24 घंटे, तब आपका स्वर सूर्य स्वर में परिवर्तित हो, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके धन में अतिशय वृद्धि होने वाली है। 4 गुना, 8 गुना, 100 गुना वृद्धि आपके धन में होने वाली है। अभिप्राय यह है कि आपको धन का आगमन होना है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सम्मुख आने वाली है जिस अपॉर्चुनिटी को आप भुनाएंगे तो आपकी कमाई में, आपके धन में, धन आगमन में 8 गुना, 100 गुना तक वृद्धि होने की संभावना है। यदि पूरा दिन आपका चंद्र स्वर बह रहा है सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक,
और सूर्यास्त से लेके सुबह सूर्योदय तक आपका रात्रि में सूर्य स्वर बह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग था, अब वह रोग का समापन होने वाला है और आपकी आयु शतायु होने वाली है। आप 100 वर्ष से अधिक ही स्वस्थ रहते हुए जीवित रहने वाले हैं। यदि आपका चंद्र स्वर 10 घड़ी लगातार बहे, अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है कि दिन रात बहे तो हमें यह लाभ मिलने वाला है, 10 घड़ी बहे तो अब नुकसान होने वाला है। आदरणीय मित्रों, आपके स्वर एक एक पल का अलग अलग रिजल्ट लेके आते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर 10 घड़ी लगातार बह रहा है तो आपका शरीर बीमारी से ग्रस्त होने वाला है, यह तय है, यानी कि शरीर को कष्ट होने वाला है। अब यह कष्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी शारीरिक कष्ट आपको 100% होने वाला है यदि आपकी 10 घड़ी चंद्र स्वर निरंतर बह रही हो। यदि 12 घड़ी आपका चंद्र स्वर निरंतर बहेगा तो आपके भीतर उद्वेग आएगा। उद्वेग आने का मतलब है कि आप निरंतर क्रोध से भरे रहेंगे, और जब आप क्रोध से भरे रहेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में उथल पुथल हो जाने वाला है। यदि आपका चंद्र स्वर 1 महीना निरंतर बहे तब उसका क्या परिणाम होने वाला है? आपका जो चल अचल संपत्ति है उसमें भारी नुकसान होने वाला है। यदि आपने धन संग्रहित करके रखा है तो वह धन आपका नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाने के पीछे कोई भी कारण बने, घर में कोई व्याधि आ जाए, कुछ भी हो, आपका धन का नाश होगा। आपकी अचल संपत्ति जो है वह शून्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने सर्वोदय विज्ञान में विस्तार से इस संबंध में मां पार्वती को चर्चा की है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपकी श्वासें आपका परम मित्र है। आपकी श्वासें, आपका जो स्वर है वह ही आपका परम धन है, और आपकी श्वासें ही आपका सबसे निकटतम मित्र है। आदरणीय मित्रों, विपरीत स्वर कब चलते हैं? जब हमारी जो भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में किसी भी प्रकार का ऊर्जा में व्यवधान आ गया हो। यदि हम नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करेंगे तो हमारे जो स्वर हैं वह तिथि की अकॉर्डिंग चलने शुरू हो जाएंगे। कल हम चर्चा करेंगे सूर्य स्वर से हमें क्या लाभ और हानि हो सकती है। यदि हमारा सूर्य स्वर पूरा दिन बह रहा है तो उसके क्या लाभ और हानि है, 2 घंटे बह रहा है तो क्या लाभ हानि है। उसके बाद हम नाड़ी शोधन विधि पे चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने शरीर की 72,000 नाड़ियों को परिशुद्ध करके अपने श्वासों की आवन जावन को तिथि की अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।